विशाल रत्तुपल कोमल सम पायम दिविहेण पणिमिऊण शील गुणाणम निसामेह शील गुणाणम निसामेह। यह शील पाउड नामक ग्रंथराज है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भारत भूमि पर इस ग्रंथराज की रचना की थी और इसकी 3 गाथाएं अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन 4 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। कल जो तीसरी गाथा पढ़ी थी उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि सर्वप्रथम तो ज्ञान प्राप्त करना ही कठिन है और फिर ज्ञान भी यदि प्राप्त हो जाए तो ज्ञान की भावना करना और भी कठिन है। और कदाचित किसी को ज्ञान भी प्राप्त हो जाए, ज्ञान की भावना भी हो जाए, किंतु विषयों से विरक्त होना तो महादुर्लभ है। जबकि विषयों से विरक्त हुए बिना वास्तव में ज्ञान की सार्थकता नहीं होती है, हमारा दुख नहीं मिटता है, हम सुखी नहीं होते हैं। जो भाव की प्रकृति है वो पलटती नहीं है। बिना विषयों से विरक्ति के क्या होता है कि जो संसार का परिभ्रमण है वो मिटता है। भाव की प्रकृति नहीं पलटती है, संसार का कारण बना का बना रहता है। इसलिए हमें क्या करना कि पहले तो ज्ञान प्राप्त करना, फिर ज्ञान की निरंतर अनुभूति, उसका चिंतन और उसके बाद ज्ञान पूर्वक वैराग्य भी, विषयों से विरक्त होना भी आवश्यक है। विषयों से विरक्ति ज्ञान के बिना नहीं हो सकती है और बिना विषयों की विरक्ति के ज्ञान नहीं हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। यह बात दूसरी गाथा में ही कह चुके हैं और हमने ये भी बात समझ ली है कि बिना ज्ञान के वैराग्य सच्चा नहीं होता है और बिना वैराग्य के ज्ञान सार्थक नहीं होता है। अभी कुछ इसी प्रकार की बात कहने वाली यह चौथी गाथा है जो अपन पढ़ते हैं। देखिए चौथी गाथा की उत्थानिका में क्या लिखते हैं जयचंद जी छाबड़ा साहब। वो लिखते हैं, आगे कहते हैं कि यह जीव जब तक विषयों में प्रवर्तता है तब तक ज्ञान को नहीं जानता है। ज्ञान को जाने बिना विषयों से विरक्त हो तो भी कर्मों का क्षय नहीं करता है। 2 वाक्य है। पहला वाक्य है कि जीव जब तक विषयों में वर्तता है तब तक ज्ञान को नहीं जानता। दूसरा वाक्य है, ज्ञान को जाने बिना विषयों से विरक्त हो तो भी कर्मों का क्षय नहीं करता। कहने का मतलब ये हुआ कि विषयों से विरक्ति भी आवश्यक है और ज्ञान भी आवश्यक है। अकेले ज्ञान से भी काम नहीं चलेगा और बिना ज्ञान की अकेली विषय विरक्ति से भी काम नहीं चलेगा। ये बात यहाँ दोनों की आवश्यकता बताते हैं, प्रतिपादित करते हैं। देखिए पढ़ते अपन मूल गाथा। तावण जान दिणाणम विषय बलो जाव वट्टये जीवो विषय विरक्त में तो न कवे पुरायम। आप में से यदि कोई उच्चारण करके देखना चाहते हो तो वे रेज हैंड कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं उच्चारण कर देता हूं। तावण जान दिणाणम बलो जाव वट्टये जीवो विषय विरक्त में तो न कवे पुरायम कम्मम।
हर्षिता जी आप करें उच्चारण। तावण जाणदिणाणं विषय बलो जाववट्टये जीवो विषये विरक्तमेतो न खवेहि पुरायं कम्मम्। हाँ जी हर्षिता जी आपने अच्छा इसका पाठ किया। इसका अर्थ समझते देखिए, तावण जाणदि नाणम। ताव मतलब तब तक, तावत होता है हिंदी संस्कृत में, तावत मतलब तब तक, न मतलब नहीं, जानदि जानता, नाणम ज्ञान को, नाण मतलब ज्ञान, तावण जानदि नाणम अब तक ज्ञान को नहीं जानता। कि कब तक नहीं जानता, तो कहते विषय बलो जाव वट्टये जीवो। विषय बलो विषयों का बल, विषयों का आकर्षण, जाव जब तक, वट्टये वर्तता है रहता है जीवो जीव को, कि जीव को जब तक विषयों का बल रहता है, जीव जब तक विषयों के प्रति उसको आकर्षण रहता है, तब तक वह ज्ञान को नहीं जानता है। दूसरी पंक्ति में कहते हैं विषय विरक्त में तो, और विषयों से विरक्ति मात्र से, विषय विरक्त में तो विषयों से विरक्ति मात्र से, न खवेई पुरायम कम्मम, न मतलब नहीं, खवेई मतलब खपाता, छिपाता, क्षय करता, नष्ट करता, पुरायम मतलब पुराने, कम्मम कर्मों को। क्या अर्थ हुआ, तावण जानदिनाणम तब तक ज्ञान को नहीं जानता है, विषय बलो जाव वट्टये जीवो जब तक जीव को विषयों का बल रहता है, विषयों का आकर्षण रहता है, विषयों के वशीभूत रहता है, और विषयों की विरक्ति मात्र से पूर्व कर्म खिरते नहीं है। पूरी गाथा का अर्थ समझ में आया आप सबको? फिर से एक बार बोलता हूं, फिर आप लोगों को पूछूंगा, यदि आप में से कोई बताना चाहे ऐड कर सकते हैं। कि जब तक जीव को विषयों का बल रहता है, विषयों का आकर्षण रहता है, तब तक वह ज्ञान को नहीं जानता है, और विषयों से विरक्त होने मात्र से भी उसके पुराने कर्मों का क्षय नहीं होता है। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और हर्षिता जी देखें यदि किसी का रेज हैंड हुआ हो तो अनम्यूट कर दें। तावुन जाणदिनाणं विषय बलो जावुवट्टये जीवो विषय विरक्त में तो न कवेहि पुरायम कम। इसमें बताया है कि तावण मतलब तब तक, ना माने नहीं, जानदि जानता है, णाणम ज्ञान को, तब तक ज्ञान को नहीं जानता है, विषय बलो विषयों का बल रहता है, आकर्षण रहता है, जब तक बट्टये बरतता है जीवो जीव को, मतलब जीव को जब तक विषयों का आकर्षण रहता है तब तक ज्ञान को नहीं जानता। विषय विरक्त में तो मतलब विषयों में विरक्ति मात्र से, ना खवेई पुरायम कम्मम पुराने कर्मों का क्षय नहीं होता। हाँ जी बहुत अच्छा नीलम जी आपने इसका अर्थ बताया। देखिए अपन ने मूल से प्राकृत से इसलिए समझा
ताकि अपने को ये विश्वास आए कि आचार्य कुंद देव से सीधे हम सुन रहे हैं, सीधे आचार्य कुंद देव के शब्द, उनके भाव सब हम तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने इस गाथा में ज्ञान और वैराग्य दोनों का कितना अच्छा सुमेल बिठाकर बात की है। वो कहते हैं कि जीव को जब तक विषयों से विरक्ति नहीं होती है, विषयों का आकर्षण रहता है, तब तक ज्ञान को जानता ही नहीं है वो। और जब तक वो ज्ञान को नहीं विषयों से और केवल ज्ञान को जाने बिना विषयों से विरक्ति मात्र कर लेवे, तो उससे उसके पुराने कर्म फिरते नहीं है। मतलब कोई यहाँ सील पाहुड़ में सील की वैराग्य की महिमा सुनकर केवल वैराग्य तो धारण करे किंतु ज्ञान की उपेक्षा कर दे, तो कहते तुम्हारे पुराने कर्म नहीं खिर पाएंगे भाई। ज्ञान भी जरूरी है, लेकिन साहब ज्ञान जरूरी है, पुराने कर्म तभी खिरेंगे, तो मैं ज्ञान कर लेता हूं बस। तो कहते ज्ञान भी तब तक नहीं होगा जब तक तेरे को वैराग्य नहीं होगा। देखो, जगत से वैराग्य होना ये पहली क्वालिटी है। संसार से जो थक गया हो जीव, जिसे संसार शरीर भोगों में अच्छा नहीं लगता, वही जीव मुक्ति के मार्ग में लग सकता है, वही अपने ज्ञान स्वभाव को जानेगा। जो जिसे बाहर में आनंद आ रहा है, जिसे पांच इंद्रिय विषयों में आनंद भाषित हो रहा है, जिसे संसार शरीर और भोग ही अच्छे लग रहे हैं, वो तो अपने आत्मा को ज्ञान को जानने का पुरुषार्थ ही नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले मोक्षार्थी जीव के लिए ये विशेषता चाहिए, उसकी ये खासियत चाहिए कि उसके चित्त में जगत से विरक्ति हो, उसे विषयों से विरक्ति हो। बिना विषयों की विरक्ति के तो वह अपने ज्ञान को जानेगा ही नहीं, अपने आत्मा को स्वभाव को पहचानने की कोशिश ही नहीं करेगा। देखो, जो पांच लब्धियां सम्यक दर्शन के प्रकरण में हम पढ़ते हैं, तो उनमें एक विशुद्धि लब्धि, और विशुद्धि क्या है? कसाय की मंदता, और क्षयोपशम है एक। तो क्षयोपशम में क्या होता है? जानने की योग्यता। अब कोई व्यक्ति को यदि क्षयोपशम नहीं है, तो उसे जानने में आए ऐसी योग्यता नहीं है, जान नहीं सकता। लेकिन यदि विशुद्धि नहीं है, तो भी वह जानने के लिए तैयार ही नहीं होगा, आएगा ही नहीं। दादा इसको इस प्रकार कहते हैं कि जिसको विशुद्धि लब्धि नहीं होगी, विशुद्धि नहीं होगी, वो लब्धि और उसका अंतर जो अपन करते हैं वो ध्यान में है, अपने को सामान्य रूप से यहाँ कथन कर रहे हैं। क्योंकि जिसे सम्यक दर्शन हो जाता है उसकी तो ये लब्धियां कहलाती है, और सम्यक दर्शन होता नहीं है तो फिर वो केवल विशुद्धि कहलाती है, विशुद्धि लब्धि नहीं कहलाती। लब्धि तब कहलाती है जब सम्यक दर्शन हो जाए। लेकिन अपन सामान्य अर्थ में बात करते हैं, है ना। यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा लागू होता है ऐसा भी नहीं है। मैं इस बात को समझने के लिए, इस गाथा के भाव को समझने के लिए ऐसे ही अपन क्षयोपशम और विशुद्धि से जोड़कर एक स्थूल रूप से बात कर रहे हैं कि जैसे दादा कहते हैं विशुद्धि नहीं होगी तो समझने नहीं आएगा, और क्षयोपशम नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा। ने और में का अंतर है। वापस बोलता हूं कि विशुद्धि लब्धि नहीं होगी तो क्या होगा कि वो समझने ही नहीं आएगा। कसाय की तीव्रता है ना, क्या करना मेरे को समझ के, मेरे को सब आता है, नहीं समझना मेरे को क्या करना है। जानने की लायकात है, योग्यता है, क्षयोपशम है, लेकिन कसाय तीव्र है, कसाय की मंदता नहीं है, विशुद्धि नहीं है, तो वो सुनने के लिए आएगा ही नहीं, जानने के लिए आएगा ही नहीं। लेकिन यदि कसाय की मंदता हुई लेकिन क्षयोपशम नहीं हुआ, तो क्या होगा कि वो सुनने के लिए तो आ जाएगा, जानने के लिए तो आ जाएगा,
लेकिन चूंकि छह उपशम नहीं है तो उसके बात समझ में नहीं आएगी। ऐसा होता है ना। अब कई श्रोता बहुत भाव भक्ति से विशुद्ध परिणामों से जिनवाणी सुनते हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आती। वो कहते हैं कि साहब हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ये जिनवाणी की बात है इसलिए हमें तो सुननी है। और कई आज के युवा है, बच्चे, तो दिमाग तो तेज है, सब बातें फटाफट समझ जाते हैं, लेकिन कसाई की मंदता नहीं है, विशुद्धि नहीं है, तो सुनने के लिए आते ही नहीं है, समझने के लिए आते ही नहीं है। हमें क्या करना समझ के, हम क्यों समझे, हमें क्यों सुनना है। ज्ञान होते हुए भी विशुद्धि नहीं है, विशुद्धि होते हुए भी ज्ञान नहीं है, तो एक से काम चलने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन के लिए पांचों लब्धियां आवश्यक होती है ना। तो यहां ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों की बात करते हुए आचार्य कुंकुम देव कह रहे हैं कि भाई यदि वैराग्य नहीं होगा तो वो जानेगा ही नहीं, जानने आएगा ही नहीं, तैयार ही नहीं होगा जानने के लिए। और यदि केवल वैराग्य हुआ, जाना नहीं मान लो उसने, तो क्या होगा कि तो उसके पूर्व कर्मों का क्षय कैसे करेगा बिना ज्ञान के। इसलिए वैराग्य भी आवश्यक है और ज्ञान भी आवश्यक है। दोनों में से किसी एक को निरर्थक मानना ये बड़ी भारी भूल होगी, क्योंकि कोई तो ज्ञान 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 ज्ञान, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, सुनना सुनना सुनना, इसमें लगे हैं। और वैराग्य की बात करो, विषयों से विरक्ति की बात करो, संयम की बात करो, तप की बात करो, तो कहते इसकी क्या जरूरत है, हमने जान लिया ना। और कई लोग क्या करते हैं कि बस त्याग त्याग त्याग, वैराग्य त्याग वैराग्य, उसमें लगे हैं। और पूछो कि भाई तुम आत्मा हो, तो बोले क्या पता। कि सब पहले जान तो लो, पढ़ तो लो, कि अपने को क्या करना जान के पढ़ के। अपन तो संयम धारण कर रहे, वैराग्य धारण कर रहे, त्याग रहे बस। अरे भाई किसका त्याग करना है, किसका ग्रहण करना है, ये जाने बिना किसको तो त्यागोगे और किसका ग्रहण करोगे। और बिना वैराग्य के त्यागने और ग्रहण करने में भी, उसको समझने में भी रुचि लगेगी नहीं। एक गाथा का अर्थ यहां से आप में से कोई पढ़ना चाहते हो तो आप रेज हैंड करें, तो मैं आपको पढ़ने के लिए कहूंगा। हाँ जी, अर्चिता जी देखें। किसी का रेज हैंड हुआ हो तो अर्थ पढ़ने के लिए अनम्यूट कर दें। जब तक यह जीव विषय बल अर्थात विषयों के वशीभूत रहता है, तब तक ज्ञान को नहीं जानता है, और ज्ञान को जाने बिना केवल विषयों में विरक्त मात्र ही से पहले बांधे हुए कर्मों का क्षय नहीं करता है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। देखिए, जब तक यह जीव विषय बल अर्थात विषयों के वशीभूत रहता है, विषयों का आकर्षण रहता है, वैराग्य नहीं होता है, तब तक ज्ञान को नहीं जानता है। बिना वैराग्य के ज्ञान की ओर नहीं बढ़ता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ जो 12 भावनाएं प्रचलित है, उन 12 भावनाओं में प्रारंभ में 6 भावनाएं वैराग्य परक हैं और बाद में 6 भावनाएं ज्ञान परक है, तत्व ज्ञान परक है। तो भाई आपने प्रारंभ में वैराग्य की बातें, वैराग्य की 6 भावनाएं क्यों रखी, तत्व परक भावनाएं, ज्ञान परक भावनाएं बाद में क्यों रखी। तो वो कहते हैं कि भाई बिना वैराग्य के ये जीव क्या होगा कि ज्ञान प्राप्त करने, तत्व ज्ञान करने के लिए तैयार ही नहीं होगा।
इसलिए पहले 6 भावनाओं से वैराग्य जागृत करके इसे तत्व ज्ञान सीखने के लिए तैयार किया जाता है। और जब यह तत्व ज्ञान सीखने के लिए तैयार हो जाता है, इसकी भावभूमि कोमल हो जाती है, तब वे तत्व ज्ञान की बात करते हैं। 6 भावनाओं को तत्वपरक भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं ताकि तत्व ज्ञान में लगे जीव। क्योंकि केवल 6 भावनाओं में वैराग्य पढ़कर वैराग्य तो जागृत हो जाए, लेकिन यदि तत्व ज्ञान नहीं होगा तो भी कर्म क्षय मुक्ति नहीं होगी। इसलिए तत्व ज्ञान भी आवश्यक है और वैराग्य भी आवश्यक है। समझ रहे बात को? मैं आपसे पूछूं कि खेती करना है ना, किसान को फसल उगाना है, तो क्या करे? फसल उगाने के लिए किसान क्या करे कि एक काम तो वो ये करता है कि खेत में हल जोतता है, और दूसरा काम ये करता है कि उसमें वो बीज बोता है। तो क्या करे वो? क्या काम जरूरी है? बीज बोने का काम जरूरी है कि हल चलाने का काम जरूरी है? दोनों में से कौन सा काम जरूरी है? बताओ आप, क्या काम जरूरी है? अरे यदि वो हल नहीं चलाएगा, उसको जोतेगा नहीं, अगर वो मिट्टी को कोमल नहीं बनाएगा, उपजाऊ नहीं बनाएगा, वो मिट्टी कठोर बनी रहेगी, तो उसमें बीज अंकुरित ही नहीं होगा। और अंकुरित भी हुआ तो जैसा उसको विकास करना चाहिए, फसल तैयार होनी चाहिए, वैसी नहीं होगी। लेकिन यदि वो खेत को जोतकर मिट्टी को मुलायम बनाकर उपजाऊ बनाकर छोड़ देवे और उसमें बीज ना बोए, तो क्या होगा कि तो भी फसल नहीं होगी। समझ में आती है बात? मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं कि खेत में हल चलाकर उसने क्या किया? उसको बीज बोने के लायक बनाया, और जब वो बीज बोने के लायक हो गई तो उसमें बीज बोया तो फसल हुई। अब कोई किसान यदि बिना हल चलाए बोना चाहे तो भी उसको फसल नहीं मिलेगी, और यदि वो हल चलाकर छोड़ देवे, बीज न बोवे, तो भी उसे फसल नहीं मिलेगी। उसी प्रकार इस गाथा में आचार्य कुंद कुंद महाराज कहते हैं कि भैया जब तक तुम विषयों से विरक्त नहीं होगे तब तक तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और यदि तुम विषयों से विरक्त भी हो गए लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं की, तो तुम्हारा जो अनादिकालीन कर्म बंधन है वो मुक्ति नहीं होगी। इसलिए विषयों से विरक्ति और ज्ञान प्राप्ति दोनों में विरोध नहीं है, यह जानकर दोनों को ही प्राप्त करना चाहिए। किसी एक को प्राप्त करके किसी अन्य की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। अर्थ में बात समझ में आ गई ना आपको? कि जब तक यह जीव विषय बल अर्थात विषयों के वशीभूत रहता है तब तक ज्ञान को नहीं जानता है, और ज्ञान को जाने बिना केवल विषयों में विरक्त मात्र ही से पहले बांधे हुए कर्म का क्षय नहीं करता है। बात सरल है, बस केवल वो हमें स्वीकार हो जाए, उस रूप हमारा परिणमन हो जाए, बस ये कदाचित कठिन हो। कठिन तो नहीं है, क्योंकि अनंत जीवों ने ऐसा कार्य पूर्व में किया है, लेकिन हमें अनादि से उसका अभ्यास न होने से बहुत कठिन जान पड़ता है, ये अलग बात है। लेकिन ये समझना तो बहुत आसान है, और स्वीकार करना और उस रूप परिणमन करना ये भी आसान जानकर हमें करना चाहिए। देखो अब आगे भावार्थ पढ़ते हैं। आप में से कोई भावार्थ पढ़ना चाहते हैं तो रेज हैंड कर सकते हैं। भावार्थ पढ़ने के लिए छोटा सा भावार्थ है, कल की तरह ही छोटा सा अर्थ छोटा सा भावार्थ। हाँ जी, अर्चिता जी देखें और अनम्यूट करें।
जीव का उपयोग क्रमवर्ती और स्वस्थ स्वच्छत स्वभाव है। अतः जैसे ज्ञेय को जानता है उस समय उससे तन्मय होकर वर्तता है। अतः जब तक विषयों में आसक्त होकर वर्तता है तब तक ज्ञान का अनुभव नहीं होता है। इष्ट अनिष्ट भाव ही रहते हैं और ज्ञान का अनुभव किए बिना कदाचित विषयों को त्यागे तो वर्तमान विषयों को छोड़े, परंतु पूर्व कर्म बांधे थे उनका तो ज्ञान का अनुभव किए बिना क्षय नहीं होता है। पूर्व कर्म के बंध का क्षय करने में स्वसन्मुख ज्ञान ही का सामर्थ्य है। इसलिए ज्ञान सहित होकर विषय त्यागना श्रेष्ठ है। विषयों को त्याग कर ज्ञान की ही भावना करना यही बस सुशील है। यही प्रश्न। हाँ जी, देखिए इस भावार्थ के अंदर पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब खुलासा करते हुए कहते हैं कि देखो जीव का उपयोग क्रमशः प्रवर्तता है ना। अभी हमारा उपयोग कैसा है, क्रम क्रम से जानता है और स्वच्छत्व स्वभाव है, उसमें जो भी हम जानते हैं उसमें तन्मय होकर वर्तते हैं। अतः जैसे ज्ञेय को जानता है उस समय उससे तन्मय होकर वर्तता है। अतः जब तक विषयों में आसक्त होकर वर्तता है तब तक ज्ञान का अनुभव नहीं होता है। हमारी दशा क्या हो रही है कि हम जिसको जानते हैं उसी में तन्मय हो जाते हैं, विषयों को जानते हैं तो ज्ञान को भूल जाते हैं, और जब ज्ञान को जानते हैं तो विषयों को भूल जाते हैं। तो यहाँ कह रहे जब तक विषयों में आसक्त होकर वर्तता है तब तक ज्ञान का अनुभव नहीं होता है। इष्ट अनिष्ट भाव ही रहते हैं, इष्ट अनिष्ट भाव रहते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, तो उसी में दिमाग लगा रहता है। और ज्ञान का अनुभव किए बिना कदाचित विषयों को त्याग भी दे तो कह रहे वर्तमान विषयों को तो उसने छोड़ दिया, परंतु पूर्व कर्म बांधे थे, पूर्व में जो कर्म बंधे हुए हैं उनका तो ज्ञान का अनुभव किए बिना क्षय नहीं होता। पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा करनी है, क्षय करना है, नाश करना है, तो वो तो अपने ज्ञान स्वभाव को आत्मा को जाने बिना होने वाला नहीं है। पूर्व कर्म के बंध का क्षय करने में स्वसन्मुख ज्ञान ही का सामर्थ्य है। अपने निज चैतन्य ध्रुव पर कारण परमात्मा को जाने बिना, उसमें रमे बिना पूर्व कर्म का क्षय होता नहीं है, निर्जरा होती नहीं है। अब सारभूत पूरी गाथा का सार, अब हमें करना क्या। आपने इतनी देर बताई बात, वैराग्य बिना ज्ञान नहीं होता, केवल वैराग्य से कर्म नहीं खिलता, तो हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, ये हमारा प्रश्न होता है ना। सार रूप में बता दो साहब हमें करना क्या है। आप ऐसे नहीं होगा तो वैसे होगा, वैसे नहीं होगा ऐसे होगा। अब हमारा इतना दिमाग काम नहीं करता साहब, हमें तो आप सार रूप में बताओगे हमें क्या करना और क्या नहीं करना। तो जयचंद जी छाबड़ा साहब इस अंतिम पंक्ति में इसका सार लिखते हैं, एक लाइन में सार पूरी गाथा का। क्या लिखा, इसलिए, मिला सबको, सेकंड लास्ट लाइन में बीच में इसलिए। इसलिए मतलब क्या हुआ कि अभी तक जो भी हमने बात की है उस सब बात का सार क्या है, इसलिए हम क्या करें। तो कह रहे इसलिए ज्ञान सहित होकर विषय त्यागना श्रेष्ठ है। ये सार है पूरी गाथा का सार। देखो ये बहुत बढ़िया अंडरलाइन कर दिया है हर्षिता ने, हाईलाइट किया, आप देखो इसको। इसलिए ज्ञान सहित होकर विषय त्यागना श्रेष्ठ है। और आगे आधी लाइन है, विषयों को त्याग कर ज्ञान की ही भावना करना यही सुशील है। ये एक लाइन में पूरा सार है इस गाथा का। क्या सार है, दोनों बात सुनो कि ज्ञान सहित होकर विषय त्यागना श्रेष्ठ है और विषयों को त्याग कर ज्ञान की ही भावना करना ये सुशील है, ये श्रेष्ठ है। कुशील से संसार परिभ्रमण होता है
और सुशील से संसार परिभ्रमण का अभाव होता है। आप और हम सबको संसार परिभ्रमण का अभाव करना है और मुक्ति की प्राप्ति करना है। अनादि से हम कुशील के वशीभूत होकर क्या कर रहे हैं कि ये विषयों में रम रम कर संसार में घूम रहे हैं। तो यहां हमें क्या करना कि ज्ञान सहित होकर विषय त्यागना और विषयों को त्याग कर ज्ञान की ही भावना करना। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इस पूरी गाथा का सार है, हिंदी में सार है एक लाइन में। ये सार सबको याद होना चाहिए। ये लाइन सबको याद करनी है कि ज्ञान सहित होकर विषय त्यागना श्रेष्ठ है, विषयों को त्याग कर ज्ञान की ही भावना करना यही सुशील है। हो क्या रहा है, दरअसल उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि या तो ज्ञान सहित होकर भी विषय का त्यागना नहीं कर रहे, और या क्या कर रहे हैं कि विषयों को त्याग कर ज्ञान की भावना नहीं कर रहे। ज्ञान सहित होकर विषय नहीं त्यागा तो वो ज्ञान निरर्थक हो गया, वो केवल पाश्चात्य दर्शनों की तरह जिज्ञासा पूर्ति का माध्यम बनकर रह गया। उससे हमारे दुख की निवृत्ति नहीं हो सकी। और विषयों को त्याग कर ज्ञान की भावना नहीं की तो क्या हुआ कि विषयों को त्याग करके और ज्ञान की भावना नहीं की तो हमारे पूर्व कर्मबद्ध जो है वो नहीं खिलेंगे, और नहीं खिलेंगे तो हम सुखी नहीं हो सकते हैं, हमारे संसार परिभ्रमण का दुख का नाश नहीं हो सकता है। इसलिए इस बात को बिल्कुल ये सूत्र वाक्य है कि ज्ञान सहित होकर विषयों का त्याग करो और विषयों का त्याग करके ज्ञान करो। ये दोनों बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं कि उस एक को कर लेते कदाचित एक भी करते नहीं। पहली बात तो क्योंकि पहले ही कह दिया था ज्ञान प्राप्त करना ही कठिन है, तो एक काम भी कठिन है, वो भी करते नहीं है। कदाचित कर भी लेते हैं तो दूसरे काम से हट जाते हैं पीछे। अब पीछे हट जाते हैं तो वो सफलता नहीं मिलती है। जैसे मान लो बच्चे होते हैं ना, पढ़ने वाले बच्चे हैं, अब आजकल उनके आकर्षण हो गए ये मोबाइल वगैरह, टीवी वगैरह। अब जब तक उसे टीवी मोबाइल आदि की रुचि है तब तक तो पढ़ाई हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। और यदि उसे टीवी आदि की जो है क्या नाम से विरक्ति हो भी गई, मोबाइल आदि की रुचि छूट भी गई, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करे तो क्या सफलता मिलेगी? तो भी सफलता नहीं मिलेगी। सफलता प्राप्त करने के लिए दोनों बातें आवश्यक है कि एक तो उसे जहां अन्य कार्यों में पढ़ाई के अलावा टीवी मोबाइल आदि अन्य किसी भी कार्य में जिसमें भी रुचि लग गई है वो रुचि छोड़े, वहां से विरक्त होवे और वहां से विरक्त होकर ज्ञान करे, अपनी पढ़ाई करे, तभी वह सफलता को प्राप्त कर सकता है। यदि वह केवल टीवी मोबाइल छोड़ दे लेकिन पढ़ाई ना करे तो भाई किसके लिए छोड़े थे ये सब? इसीलिए तो छोड़े थे कि तुम पढ़ करके अपने लक्ष्य में सफल हो। और वो काम, एक मिनट, हाँ जी, फोन आ गया था, बार बार आ रहा था तो इसलिए आपको डिस्टर्ब किया। हाँ जी, तो बात समझ में आ रही कि टीवी मोबाइल आदि की रुचि है और तब तक वो पढ़ाई में नहीं लग सकता है, इसलिए उसको पहले तो उस तरफ की रुचि विरक्ति होना आवश्यक है। लेकिन केवल विरक्ति हो और वो पढ़ाई न करे, ज्ञान न करे तो भी उसको सफलता
ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसी प्रकार यहाँ पर इस गाथा में कहा है कि जब तक हमें विषयों से विरक्ति नहीं होगी तब तक हम ज्ञान को जानेंगे ही नहीं, अपने स्वभाव को जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, ऐसे परिणाम ही जागृत नहीं होंगे। जिसको खाने की रुचि है, जिसे पहनने की रुचि है, जिसे घूमने की रुचि है, जिसे अन्य अन्य लौकिक कार्यों की रुचि है, उसे तो ऐसा परिणाम भी नहीं आएगा कि मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। और कदाचित उसने अन्य तरफ की रुचि छूट गई, लेकिन ऐसा विचार नहीं किया और निर्णय नहीं किया तो भी संसार परिभ्रमण का अभाव होने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना कि विषयों से विरक्त भी होना और अपने ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा को भी पहचानना, क्योंकि वह जानना कार्यकारी नहीं है जो हमें अहित से बचा ना सके। समझ में आ रही बात? ऐसा ज्ञान किस काम का कि जिस ज्ञान से दुख नहीं मिटे, ऐसा ज्ञान किस काम का। देखो, एक बार की बात है कि 4 दोस्त बनारस पढ़ के आ रहे थे और गांव के नजदीक एक नदी बह रही थी। उस नदी को पार किए तो एक दोस्त उनका उस नदी में बहने लग गया। उसको तैरना ठीक से नहीं आता था, तो उस नदी में वो बहने लग गया। तो तुरंत ही दूसरे मित्र ने क्या किया कि अपनी जेब से चाकू निकाला, छुरी निकाली और उस व्यक्ति को पकड़ करके और उसकी गर्दन काट करके ले ली। तो लोगों ने कहा, अरे भाई तुमने ये क्या किया, तुमने अपने मित्र को मार दिया। तो उसने कहा कि देखो, हमें वहां ये बात पढ़ाई गई थी कि यदि कोई पूरी वस्तु का नाश हो रहा हो तो आधी बचा लेने में ही समझदारी है। यदि पूरी चीज नष्ट हो रही हो तो आधी बचा लो तो ही समझदारी है, ऐसा हमको पढ़ाया था। तो मैंने ये देखा कि ये हमारा दोस्त बहरा है, पूरा ही बहरा है, पूरा ही नष्ट हो जाएगा, तो जिससे बढ़िया तो अपन आधा बचा लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि इसकी गर्दन काट करके इसको आधा बचा लिया। अब बताओ उसका ज्ञान कैसा रहा, ठीक रहा? भाई पढ़ाया गुरुजी ने गलत पढ़ाया क्या? अरे गुरुजी ने तो सही पढ़ाया था कि पूरा नष्ट हो रहा हो, कोई वस्तु पूरी नष्ट हो रही हो तो आधी बचा लेने में समझदारी है। जैसे मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को आज से 5 साल पहले 5,000 रुपए उधार दिए थे, वो हमें देता ही नहीं है। 5 साल हो गए, मांगते मांगते परेशान हो गए, हमें उम्मीद ही छूट गई कि इससे पैसे मिलेंगे। वो भी कहता है नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। बड़ी मुश्किल 5 आदमियों ने मिलकर के, पंचों ने ये निर्णय किया, उसको समझाया, तो वो माना कि उसने कहा कि मैं आधे दूंगा, 2,500 दूंगा। सेठ जी आप ब्याज को तो भूल जाओ, ब्याज व्याज तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, और जो आपका मूलधन है 5,000 रुपया, मैं उसमें से भी आपको आधे दूंगा, 2,500। और शर्त यह है कि आपको अपना खाता लाल स्याही से जमा लिखना पड़ेगा पूरा। 2,500 बाकी नहीं बोलेंगे मेरे खाते में, अब आपको ये लिखना पड़ेगा पूरे 5,000 जमा। अब तो मैं 2,500 देता हूं इस शर्त पे। अब सेठ जी नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा 2,500, मैं आधे नहीं लूंगा। तो बोलो ये समझदारी है? समझदारी तो इसी में है ना। अरे वो देगा ही नहीं, उससे मिलना ही नहीं है, उसके पास है ही नहीं है, उसकी नीयत बिगड़ गई है,
उसकी परिस्थिति बिगड़ गई है, अब उससे 1 रुपया भी तेरे को मिलने नहीं है, 5 साल से तू परेशान है, बड़ी मुश्किल पंचों ने निर्णय करके समझा करके उससे 2500 देने के लिए तैयार किया है, तो आधे मिल रहे तो आधे लेके हिसाब खत्म कर, समझदारी इसमें है। तो उसके लिए वो बताई थी उन्होंने बात कि पूरा नष्ट हो रहा हो तो आधा बचा लो। अब तुमने क्या किया कि एक सजीव वस्तु के साथ ऐसा कर दिया, मित्र के साथ गर्दन काट करके बोल रहा है कि आधा बचा लिया। अरे आधा भी कहां बचाया, बल्कि तूने उसे पूरा ही मार दिया। आधा भी बचाना कहां हुआ, बल्कि तूने उसकी गर्दन काट के उसे पूरा ही मार दिया। तूने अगर गर्दन नहीं काटी होती, कदाचित वो बह ही जाता मान लो, तो भी क्या होता कि आगे जब कहीं चौड़ाई में नदी बहती तो हो सकता है वहां पर वो निकल जाता, हो सकता है कोई दूसरा तैरना जानने वाला व्यक्ति उसे बाहर निकाल लेता, वो बच सकता था, उसकी बचने की संभावनाएं थी। लेकिन तूने तो अपने हाथ से ही उसकी गर्दन काटकर उसे आधा नहीं बचाया बल्कि पूरा मार दिया। तो जो ये ज्ञान था कि आधा बचा लेना चाहिए यदि पूरा नष्ट हो रहा हो, तो इस ज्ञान से उसके हित की प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ, इससे अहित हुआ। इससे तो ऐसा ज्ञान किस काम का। बस इस सील पाउड में यही कहना चाहते हैं कि भैया तुमने जान लिया कि ये 5 इंद्रियों के विषय दुखदाई है, तुमने जान लिया कि एक एक इंद्रिय के विषय में जीवों का प्राणघात होता है, एक एक इंद्रिय के विषय के लालच में जीव अपने प्राणों को खोता है, तुमने जान लिया। और जान करके तुमने विषयों का परित्याग किया क्या, सीमित किया क्या, नियंत्रित किया क्या, कुछ नहीं किया। तो कुछ नहीं किया तो ऐसा जानना किस काम का, बस ये कहना चाहते हैं। तो आज अपन ने इस सील पाउड में कौन से नंबर की गाथा पढ़ी, 4 नंबर की। और इसमें क्या बात पढ़ी कि जब तक विषयों से विरक्त नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा, और जब तू विषयों से विरक्त मात्र होगा लेकिन ज्ञान नहीं करेगा तो तुझे मुक्ति नहीं होगी, तेरे कर्मों का क्षय नहीं होगा। आप में से कोई इसका सार बताना चाहते हो, जो भी आपको अच्छा लगा हो, जो भी बात समझ में आई हो, या कोई कुछ पूछना चाहते हो, तो हम आपको अवसर देते हैं। जो भी पूछना चाहते हैं जल्दी से रेज हैंड करें, केवल 2 मिनट ही अपने पास हैं। हर्षिता जी देखें किसी को अनम्यूट करें अगर किसी। इसका सार तो यही है कि अपन को ज्ञान 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 पहले ज्ञान और ज्ञान के साथ वैराग। यदि ज्ञान के साथ ज्ञान तो हुआ और वैराग्य नहीं हुआ, 5 इंद्रियों के प्रति वैराग्यता नहीं आई, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। और वैराग हुआ और ज्ञान नहीं हुआ तो भी किसी काम का नहीं है। तो अपन को ज्ञान के साथ में वैराग और वैराग के साथ में ज्ञान दोनों परस्पर। हाँ जी, बहुत अच्छा कि हमें ज्ञान एक दूसरे के परस्पर है और वैराग्य पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए, केवल एक से काम करने वाला नहीं है। कोई और एक जना बताना चाहते हो तो उनको भी आप अनम्यूट करें। हर्षिता जी बताएं पंडित जी साहब। हाँ आपने तो बता दिया ना मुन्नी जी। हाँ नहीं मैं बता, इंदिरा जी ने बताया। अच्छा आप बता दें जी। इसमें प्रस्तुत इस गाथा में आचार्य देव ये बता रहे हैं कि विषयों की, जब तक विषयों का आकर्षण रहे जीवन में तब तक ज्ञान नहीं होता। और यदि केवल विषयों से विरक्ति हो जाए तो भी पूर्ववत कर्मों का क्षय नहीं होता है। जैसे कि किसान को फसल चाहिए तो वह उसको भूमि जोतनी भी पड़ती है, हल चलाना पड़ता है और उसके बाद बीज भी बोना पड़ता है, तभी फसल की प्राप्ति होगी। यदि किसान केवल भूमि तैयार कर दे हल चला के और बीज ना बोए तब भी उसे फसल प्राप्त नहीं होगी। और यदि भूमि तैयार नहीं हो और बंजर भूमि में बीज डाल दे तो भी उसे फसल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जीवन में विषयों से विरक्ति भी आवश्यक है और उसके साथ साथ निरंतर ज्ञान की भावना भी आवश्यक है। इसीलिए 12 भावनाओं में पहले 6 भावनाएं वैराग्य परक हैं और उसके बाद 6 भावनाएं तत्व परक हैं।
क्योंकि बिना विशुद्धि के, बिना वैराग्य के ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा भी नहीं होती है। यह आचार्य देव का कथन है। बहुत अच्छा आपने बताया इंदिरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और अब अपना समय पूर्ण होता है, अगली गाथा की चर्चा अपन कल करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।